हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। तो चलें आज जी चलते हैं ड्रेसिंग की सेटिंग करने। मैंने ड्रेसिंग की जगह चेंज की थी तो मेरी सारी चीज़ें जो है ना वो गिरकर टूट गई थी। बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो टूट गई थी और मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी कि इस तरीके से कुछ मेरी ड्रेसिंग की फिल वक्त सूरत हाल है। और मैंने कहा था इसको सेट करूँ, तो साथ में मैं आपको बताऊँगी कि आप अपनी ड्रेसिंग टेबल को कैसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये ओपन करके दिखाऊंगी। तो जैसे मैंने इसको ओपन किया तो बहुत सारी चीज़ें मेरी गिर चुकी थी और टूट भी गई थी, तो वो खैर मैंने डिस्कार्ड कर दी थी। यहाँ पर आप देखें ओवरऑल चीज़ें जो नीचे आ चुकी हैं। अच्छा, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी स्टेप टू स्टेप कि आप अपनी कौन सी चीज़ कैसे ऑर्गेनाइज़ करें, किस तरह आपको इजी होगी रेडी होने में, या किस तरह आपको जो चीज़ चाहिए वो सामने मिलेगी। तो उसके लिए यहाँ सबसे पहले मैं ऊपर से क्लीनिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो काम है वो क्लीनिंग करना होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर जो अपने हेयर कॉम्स हैं या हेयर एसेसरीज़ हैं जो भी होती है वो मैं सबसे टॉप पे रखती हूँ, क्योंकि ये मुझे मोस्टली चाहिए होती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं अपने बॉडी स्प्रे, मिस्ट, परफ्यूम वगैरह जो भी हैं वो यहाँ पर सेट कर दूँगी। और साथ में मैंने यहाँ कुछ आई किट्स जैसे लूज़ पाउडर वगैरह के साथ जो चीज़ें मुझे अर्जेंट चाहिए होती हैं वो मैं सेंटर वाले बॉक्स में रखती हूँ। ठीक है, उसके बाद जनाब यहाँ पर नीचे आते हैं। ये जो मेरा नेल पेंट्स और लिपस्टिक का बॉक्स है तो इसको भी मैं सेपरेट ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे जिस ड्रेस के साथ नेल पेंट लगानी होती है तो मैं ऐसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ कि मुझे नेल पेंट्स फ़ौरन ही मिल जाती हैं जो भी कलर मुझे चाहिए होता है। अच्छा, आप भी ना हमेशा ऐसा ही किया करें। जब भी आप अपनी ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज़ करने लगें तो इसमें कोशिश किया करें, चीज़ें ऐसे सेट किया करें अलग अलग सेपरेट बॉक्स में कि जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको फ़ौरन मिल जाए, आपको सारी चीज़ों में धगड़म शगड़म करने की ज़रूरत ना हो। लाइक मतलब सारी चीज़ों को, जैसे हम कहीं जाते हैं, अक्सर ये लड़कियों का प्रॉब्लम तो होता है कि हम कहीं जा रहे होते हैं और हमें कोई चीज़ नहीं मिलती तो हम अगड़म धगड़म तो सब चीज़ों का करते हैं। फिर जब हम थक कर वापस आते हैं तब हमें यार फील होता है, यार ये भी हमने ही संभालना है, हमने ही किया था। खैर वो वाली बात थी, उसको छोड़ दें। अब आप देखिए मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ किया। मेरे सारे नेल पेंट्स भी हैं वो सामने नज़र आ रहे हैं, जो भी मेरी लिपस्टिक्स थी वो भी मेरी सामने नज़र। ठीक है, ये वाला हिस्सा मेरा हो गया क्लीन। अब यहाँ चलते हैं, मैं आपको इस तरफ के ऑर्गेनाइज़र की सेटिंग के बता दूँ। यहाँ सबसे टॉप पे मैं मेकअप रखती हूँ, इसलिए कि मेकअप जो है मुझे जैसे कभी पार्टी वेयर कोई इवेंट हो तो मुझे चाहिए होता है, अदरवाइज़ डेली नहीं चाहिए होता। तो ये सबसे टॉप पे रखती हूँ कि मुझे ये बिल्कुल अलग से बॉक्स लगता है। ठीक है, इसमें मैं अपने बेस, कंसीलर, शेड्स वगैरह और जो भी सब है ना वो मैं टॉप पे रखती हूँ। और ये सारे मैंने कहा आपको एक दिखा भी दूँ, ये मुझे बहुत पसंद है, शिमरी सा शेड है। ठीक है, इस चीज़ के साथ मैं नेक्स्ट नीचे अपना रखती हूँ। यहाँ पर फेशियल का एक एरिया भी मैंने बनाया हुआ। इसी ही ड्रेसिंग में मैंने इतने सारे अलग अलग पार्ट्स बनाए हुए हैं कि मुझे जब कहीं जाना होता है मुझे मसला नहीं होता। ठीक है, और कोई चीज़ चाहिए होती है मुझे तो वो फ़ौरन मिल जाती है। अब नीचे ये वाला ऊपर सेटिंग करने के बाद नीचे यहाँ पर मैंने एक फेशियल का भी बॉक्स बनाया हुआ है। ठीक है, फेशियल ये मैंने आर के ऑर्गेनिक का ऑर्डर किया था, आई थिंक 3000 का था, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। इससे बहुत अच्छी स्किन पे ग्लो आता है, स्किन फ्रेश रहती है। ठीक है, अर्जेंट फेशियल समझ लो, जैसे होता है कि उस पर ठीक है आपको ग्लो, फिर नहीं, ऐसा नहीं। इसका कम से कम 15 से 20 दिन ग्लो आपके फेस पे रहता है और बहुत अच्छा था। इसके साथ इनका एक सीरम भी था, और सीरम का बस ये मुझे इशू होता है कि सीरम थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाता है क्योंकि वो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन आउट क्लास होता है। खैर, उसके साथ मैंने यहाँ पर ब्लीच रखती हूँ और शाइनर वगैरह, हेयर बैंड जो भी होता है ना वो मैं यहाँ पर एक अलग से बॉक्स बना कर रख देती हूँ। उसके बाद ये नीचे वाला बॉक्स मैंने अपने ऑयल के लिए बना कर रखा है। ये जितने भी ऑयल्स हैं, मैं कभी हेयर मास्क ट्राई करती हूँ तो उसके बीच, तो ये सब जो छोटी-छोटी बॉटल्स में आपको नज़र आ रही हैं ये ऑयल्स हैं। जैसे कोई सफ़ेद तिल का ऑयल है, कोई गुलाब का है, तो ये सब मैं हेयर मास्क में ऐड करती हूँ। कुछ मैं ऑर्गेनिक चीज़ें भी यूज़ करती हूँ तो उनका मैंने एक अलग से बॉक्स बनाया हुआ है यहाँ पर। और ये जो है ना नीचे एक्स्ट्रा चीज़ें जो आ जाती हैं जो मुझे ये भी जैसे चाहिए होती हैं कभी-कभी, तो ये भी मैंने सामने ही रखी है। और ये हेयर ड्रायर तो मैंने उस दिन निकाला था, मैं वैसे यूज़ नहीं करती। ठीक है, उसके साथ जब भी आप क्लीनिंग किया करें, मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया कि मैं अपने फर्नीचर पर मिट्टी के तेल से वीकली क्लीनिंग करती हूँ। ठीक है, उससे जो ग्लो, मतलब जो एक शाइन आता है ना फर्नीचर में, ऐसा लगता है आपने अभी लिया है। ठीक है, तो मेरे फर्नीचर को 3 साल हो गए हैं लेकिन आप देख सकती हैं कि बिल्कुल न्यू है। ठीक है, अब यहाँ ये हो गई ओवरऑल सेट। और मैं आप अपने इसकी ड्रेसिंग का आपको दिखाऊं, और ये ड्रेसिंग स्मार्ट सी है, कम जगह लेती है लेकिन इसके अंदर इसकी स्टोरेज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा।